सो हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमने बुक 1 जो है पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 जो कि क्या था बुक 1 समकालीन विश्व राजनीति, बुक 1 पूरा ऑल चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में बुक 2। ठीक है, बुक 2। यदि आप क्लास 12 बिहार बोर्ड से हैं तो संविधान से कितना क्वेश्चन पूछता है ये सब आपको अच्छे से पता है। पूरा का पूरा बारीकी से एक्सप्लेनेशन करेंगे और कितना कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है इन क्वेश्चन से, इन चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। तो चलिए, आपके लिए एक लाइन है कि एग्जाम क्लियर करना है तो 100% फोकस अपने रिवीजन पर करो, क्योंकि आपको पता है कि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम नहीं है, बिना रिवीजन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान निर्माण। हमारा आज का पहला क्लास है संविधान निर्माण। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण के बारे में। ठीक है, तो संविधान कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब कैसे हुआ, सभी उसके बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है संविधान निर्माण। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, यहाँ से हमारा पहला पॉइंट शुरू हो जाता है। क्या है संविधान की मांग। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि संविधान होता है क्या है। संविधान होता है क्या है। संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी राज्य में शासन का गठन व उसका संचालन होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए, कोई भी राज्य या फिर शासन चलाने के लिए एक नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है। चलिए, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान जो हमारा है, संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। ये भी चीज़ पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं पहले, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पहले। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या पॉइंट बनता है हमारा। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट बन जाता है संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। तो देखो, संविधान सभा की मांग जो है वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा संविधान सभा की मांग किया जाता है। फिर आता है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी कहते हैं कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि भारतीयों द्वारा होगा। फिर उसके बाद आते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट आता है जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है 1934 में एम एन राय जो कि संविधान सभा का औपचारिक मांग करता है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था। तो एम एन रॉय ने कब किया था, 1934 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है, 1940 में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आ जाता है। क्रिप्स मिशन में कहा जाता है, तो देखो, क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों द्वारा एक अफवाह फैला दिया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है। दूसरा विश्व युद्ध कब होता है, 1939 से 1945 तक होता है ना। तो इसी बीच आता है क्रिप्स मिशन 1942 में क्या आता है, क्रिप्स मिशन। इस मिशन में अंग्रेजों द्वारा एक अफवाह फैला दिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारतीयों ने मतलब उन लोग का साथ दिया तो उस युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीय को संविधान सभा बनाने का मांग दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो अफवाह रहता है तो भारतीयों को पता चल जाता है। तो क्या होता है, ये जो क्रिप्स मिशन होता है ये फेल हो जाता है। क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, फेल होता है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है, तो 24 मार्च 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है, 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है। और ये प्रस्तुत कब होता है, हमारे भारत में कब प्रस्तुत होता है, तो 16 मई 1946 ईस्वी को 16 मई 1946 ईस्वी को मतलब ये कैबिनेट मिशन प्रस्तुत होता है। इसका जो मेन टारगेट रहता है, इसका जो मतलब मेन उद्देश्य रहता है, इसका रहता है फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका मतलब हो गया मतलब संविधान सभा का गठन करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, कैबिनेट मिशन का 2 उद्देश्य होता है। पहला होता है फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसे संविधान सभा का गठन करते हैं। वहीं दूसरा इसका उद्देश्य होता है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार। कैबिनेट मिशन में जो है वो 3 मेंबर्स आते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स आते हैं। तो पहला होता है पैथिक लॉरेंस, दूसरा होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा होता है एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर जो है तीनों नाम में से आपको पैथिक लॉरेंस लेके चलना है। पैथिक लॉरेंस, ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे।
अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो कि ये अध्यक्ष भी थे और ये भारत का सचिव भी थे। वहीं स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे। लेकिन हम क्या बोले? पैथिक लॉरेंस को लेके चलना है, जो कि ये मतलब कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे और भारत का सचिव भी थे। उसके बाद जान लेते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। आइए देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन डेट है, इसका जो गठन इसका होता है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। अंतरिम सरकार का फॉर्मेशन डेट यानी कि इसका गठन जो होता है 2 सितंबर 1946 ईस्वी दिल्ली में होता है। इसका जो कंडीशन होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि संविधान बनने तक सुरक्षा व्यवस्था हमारे नियंत्रण में होगी। अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया, मतलब अंतरिम सरकार में अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया कि संविधान बनने तक भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था मतलब उसके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन, मतलब अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? तो 2 सितंबर 1946 याद रखना सभी कोई। 2 सितंबर 1946 सभी कोई याद रखना। ठीक है, इसका थोड़ा अध्यक्ष भी देख लेते हैं। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो होता है लॉर्ड वेवेल। क्या होता है? इसका अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड वेवेल। बाद में हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन बाद में हो जाता है। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हो जाते हैं पंडित नेहरू। क्या हो जाते हैं? पंडित नेहरू। अगला पॉइंट है हमारा संविधान सभा का गठन। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाता है, संविधान सभा का गठन। तो देखो संविधान सभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 389 होते हैं। कितने? 389, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के रहते हैं। वहीं 93 मेंबर्स देशी रियासत से रहते हैं, ठीक ना, जिसे राजाओं का क्षेत्र कहते हैं। वहीं 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से रहते हैं। कहाँ से? कमिश्नरी क्षेत्र। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, संविधान सभा में कितने मेंबर थे? तो 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। वहीं 93 मेंबर्स देशी रियासत और 4 सदस्य मतलब 4 मेंबर कमिश्नरी क्षेत्र से। इतना आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखो भारत का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचते हैं? तो 299 सदस्य भारत विभाजन के बाद बच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं महिलाओं की भागीदारी। क्या है? महिलाओं की भागीदारी। संविधान सभा के गठन में महिलाओं की संख्या जो है टोटल कितनी थी? टोटल 15 थी। टोटल कितनी थी? 15 थी, जिनमें कि मतलब संयुक्त प्रांत की 5 महिला थी और मुस्लिम महिला 1 थी। मुस्लिम महिला कितनी थी? संविधान सभा के निर्माण में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिनमें कि संयुक्त प्रांत के 5 महिला और मुस्लिम लीग की 1 महिला थी, जिसे बेगम एजाज रसूल कहते हैं। ठीक ना, एक मुस्लिम महिला थी, उसको याद रखना, बेगम एजाज रसूल नाम थी। तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षरित किया था संविधान सभा में। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षरित किया था। अगला पॉइंट है कार्यवाही के 3 ऐतिहासिक दिन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। संविधान सभा का पहली बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को, जिनमें कि टेम्परेरी के लिए यानी कि अस्थायी के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब अस्थायी सदस्य बना दिए जाते हैं। अस्थायी, ठीक है, परमानेंट नहीं रहते बट टेम्परेरी रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट सदस्य बना देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। ये होता है पहला बैठक, ये होता है दूसरा बैठक और ये होता है हमारा तीसरा बैठक होता है। ठीक है, तीसरा बैठक होता है। उसके बाद तीसरा बैठक होता है हमारा 13 दिसंबर 1946 को। इसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, इसके कुछ मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो देखो इसका जो कार्य है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब इसका हो गया संवैधानिक सलाहकार। संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे वे थे हमारा BN राव। कौन थे? BN राव थे संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला यहाँ पर संविधान सभा बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि संविधान सभा में जो है, संविधान सभा में मतलब दो कार्य हो रहे थे। पहला एक तरफ संविधान बन रहा था, संविधान का निर्माण चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कानून का निर्माण हो रहा था। यानी कि संविधान सभा में एक साथ दो कार्य हो रहे थे। पहला कार्य हो रहा था संविधान निर्माण, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं दूसरा कार्य क्या था? कानून का निर्माण, जिनके अध्यक्ष GB मावलंकर थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। खासकर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ज़्यादातर पूछता है। तो यहाँ पर सबको समझ आ गया। संविधान सभा में एक साथ दो कार्य हो रहे थे, जो कि पहला कार्य था संविधान निर्माण, वहीं दूसरा कार्य था कानून का निर्माण। ठीक है, दोनों का अध्यक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद आता है प्रमुख समितियाँ। आइए देख लेते हैं थोड़ा इसके समिति बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखते हैं समिति बारे में। तो देखो यहाँ पर संविधान सभा में जो प्रमुख समिति थे, उस समिति की संख्या कितनी थी? 22 थी। संविधान सभा में टोटल कितनी समिति थी? तो 22 समिति थी, जिनमें कि 13 छोटी समिति थी, 13 छोटी समिति, वहीं 8 बड़ी समिति थी। 13 माइनर थी, 8 मेजर थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वो प्रांतीय यानी मूल अधिकार जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है हमारा संघीय यूनियन, इनके अध्यक्ष है पंडित नेहरू। इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित नेहरू। अगला पर देखते हैं संचालन तदर्थ झंडा। ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लिख दिया, इसको भी थोड़ा एक नज़र देख लेना। संचालन, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सब लोग देखे होंगे पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव में मिलता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है। देखिए यहाँ पर क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो प्रारूप समिति में मतलब उनके जो अध्यक्ष है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष कौन है? इनमें टोटल 7 सदस्य हैं। ठीक है, प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। तो सातों सदस्य के नाम यहाँ पर मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सातों का नाम पढ़ लेना अच्छे से। अगला देखते हैं, अगला क्या? संविधान तैयार। जैसे संविधान तैयार हो गया, अरे यार देखो यहाँ पर संविधान तैयार है। अब यहाँ पर सबको संविधान सभा हुआ बन गया, अब संविधान तैयार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। तो देखो बनकर तैयार होता है ये 26 नवंबर 1949 को, बट ये लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। मूल संविधान की संरचना, इसमें टोटल 22 भाग है। इसमें 8 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ये भी थोड़ा मतलब याद कर लेना, छोटा पॉइंट है, इसे भी याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, मूल संविधान की संरचना टोटल 22 भाग है, 8 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लास खत्म होता है। तो देखो यदि इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट में लिख देना PDF, हम PDF का लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के पार्ट 2 वाले वीडियो में, जिसमें कि संविधान के आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्या। ठीक है, संविधान के बाद, संविधान लागू होने के बाद संविधान का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, कितने दिन में संविधान बनाता है, ये सब बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।